राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 16। देव ऋषि नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दति एवं धनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन धनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के पुत्र ही क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में ऐसा कौन सा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो जाए। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से शोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभूदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित ही न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुरावस्था का अनुभव करने लगती हूँ। गावनल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सोत की समृद्धि देखी जाती। तब धनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लोगी। तब बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने अतिथि से कहा, सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभिष्ट वर मांगो। यह सुनकर दिति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजय और जगत द्वंद्व हो, तथा जिसके जन्म लेने से संसार में वीर जन्नी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन में अनुकूल गर्भ का आधान करूँगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दति को बड़ा प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभिष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दतिति से कहा, सुचित, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते, अतः तुम्हें कोई निदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अर्थात बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय छींकना, जम्भाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। यह सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरों के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहें। प्रिय मूसल, उखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी लांघना, उत्तर की ओर सिरहाना करके, तथा संध्या काल में कभी ना सोना। झूठ नहीं बोलना, दूसरों के घर नहीं जाना, पति की सेवा और किसी पुरुष पर कभी भी दृष्टि नहीं डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं इन नियमों का ठीक ठाक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दिति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा ही प्रेम था। उसने देवराज इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा कि दति और धनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता जाता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। अब नारद जी आगे पूछते हैं, देवेश्वर महाबली में नामक दैत्य तो नमुची का प्रिय भाई है और नमुची इंद्र के साथ हाथ से मारा गया था। फिर उसके अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? तब ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमुची दैत्यों का राजा था, उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे।
यह देखकर दैत्यराज नमूची भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फैन में घुस गए। फिर वज्र में फैन लपेटकर उस फैन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमूची की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मैंने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोगों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। वंदीजन सदा उसकी स्तुति करते थे और इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मैं की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिर मोर हैं, अतः आपके पास आया हूँ। तब मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा कि दिया हुआ समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ। तब यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्र, ऐसे वर से क्या लाभ, आपके साथ मेरा वर तो है नहीं। तब देवराज इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। कहा, सखा, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष कभी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध करते हैं। तब से मैं के साथ देवराज इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया और उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताईं। साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहने लगा, अगस्त्य के श्राप पर जाओ, अगस्त्य के आश्रम पर जाओ, वही गर्भवती दति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देकर वज्र हाथ में लिए दति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। देवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है इस बात का दिति के नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था वह किसी के लिए भी दुर्लभ था। इस गंधर्व के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय वहां रहे। एक दिन दति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है, और ऐसा कहकर वे वज्र हाथ में लेकर दति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जा बालक था, वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए देवराज इंद्र को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकल लूँ तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने ना तो अभी विद्या पढ़ी है, ना शास्त्र चलाना सीखा हो, ना आयुधों की संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुसती कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे भी भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले आओ। ऐसा कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुख का तान कर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्मघाती तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन
चल रहा हो वह मुझे जैसे बालक की हत्या करे, इससे कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है। गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु देवराज ने अपने वृष से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांत और लोभी मनुष्यों को कभी किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक ना सुनी, उन टुकड़ों के भी टुकड़े के टुकड़े कर डाले। वे जीवित होकर भी बोले, इंद्र हमें न मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं और माता के गर्भ में पड़े हैं, तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता है जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई है, जिनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भ के सिवा सभी टुकड़े हाथ पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या एक से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे और इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मत रो, इनका ऐसा कहने से उनका नाम मारुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिव अगस्त्य को, जिसके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुनि, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है, तथापि आपके रहते हुए यह व्रजधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं रोक करता। कभी गर्भ में बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दधीति को जगाया और वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थे। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शशीपति इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दति ने भी गर्भ में समाये हुए देवराज इंद्र को क्रोध पूर्वक श्राप दे दिया। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी ही पावन कथा। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि लक्ष्मी देवी ने भगवान जगन्नाथ जी को श्राप क्यों दिया। प्रिय भक्तजनों, उड़ीसा में एक प्रथा है, हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी देवी की एक विशेष पूजा अर्चना करती हैं और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के घर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा कि प्रातःकाल का समय कब का बीत चुका है, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घरों में उनकी पत्नी अभी भी सो रही थी, इसलिए घर में कोई सफाई भी नहीं हुई थी और ना ही कोई पूजा। यह देखकर लक्ष्मी देवी उस घर की एक वृद्ध स्त्री के पास गई और उन्हें कहा कि अरे बहन, यह क्या, आज तो माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आज तो आपको प्रातः जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे अरे अरे, तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यह पूजा करने की। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। जब लक्ष्मी देवी ने यह सुना तो वे वहाँ से चुपचाप चली गई और अपने साथ घर से अपना सारा वैभव भी समेटती हुई अब उस व्यापारी का घर इतना दरिद्र हो गया कि उसे वास्तव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने श्रेया चांडाली
नी के घर में प्रवेश किया और देखा कि श्रेया चांडालिनी प्रातः काल जल्दी उठी हुई थी। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के घर में जा रही थी, उसी समय बलराम जी और जगन्नाथ जी भी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी श्रेया चांडालिनी के घर से बाहर आ रही थी। अब यह देखकर बड़े भाई बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तो जरा कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है। क्या उसे पता नहीं कि यह लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते? फिर भी वह उनके घर में गई थी। नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही, इसलिए अब तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी का त्याग करना होगा। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी। यहाँ चांडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं अपितु कर्म से है। अर्थात चांडाल कोई जन्म से निचली जाति नहीं है, अपितु यह ऐसे लोग हैं जो वैदिक धर्म और निर्देशों का पालन नहीं करते, जो अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं। फिर चाहे मैं उच्च जाति के ब्राह्मण कुल में जन्मे हो या फिर निम्न प्रजाति में। प्रिय भक्तजनों, इसलिए यह मत सोचिएगा कि बलराम जी निम्न जाति की उपेक्षा कर रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब जगन्नाथ जी अपने भाई की इस बात को सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भाई बलराम जी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, लेकिन भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके लिए पहले से ही मुझसे अनुमति ले ली थी कि आज के दिन वह अपने भक्तों के घर जाएगी और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है, ना फिर वह ब्राह्मण का एक चांडाल भी भेदभाव कैसे कर सकती है। ऐसा मत कहिए भैया। लेकिन नहीं, बड़े भैया तो बड़े भैया हैं। वह अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना, मेरे जो आदेश दिया है उसका पालन करो, अपनी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा। हे प्रिय प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी ने बीच में ही बात काटते हुए उस बात को मजाक में लेने का प्रयास करते हुए कहा, अन्यथा क्या भैया? चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं। वैसे ही अपनी सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका दिया है, चलिए वापस मंदिर चलते हैं, हमारा भोग भी तैयार होगा। लेकिन नहीं, यह तो बड़े भैया हैं, उनको आप बातों में नहीं घुमा सकते। तो बस बलराम जी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। देखो कान्हा, तुम मुझे इस प्रकार मूर्ख बनाने का और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत करो। तुम्हारी सब सच्चाई में चतुराई समझता हूँ, तो इसलिए मेरा यह अंतिम निर्णय है कि तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इस मंदिर से निकाल दो और यह फिर मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। यह कहकर बलराम जी उठ गए और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी फंस गए। एक तरफ बड़े भाई और एक तरफ अज्ञानकारी पत्नी। अब क्या करें? आखिर में थक हार कर उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उनसे कहा, देवी, आप आज के दिन एक चांडाल के घर में गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब से आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। यह सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते हैं कि मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूँ। तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? और फिर अगर कोई भूल हुई भी है तो हमारे विवाह के समय पर आपने ही तो मेरे पिताजी को वचन दिया था कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे। तो कहिए, अचानक मुझे यह मंदिर से बाहर निकाल देने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं? स्वामी, अब जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। फिर वे मौन रहे और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भाई के आदेश के सामने वे लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया
यह श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा, आपकी मुद्रा अग्नि कभी शांत नहीं होगी और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कहकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गई। फिर क्या था, फिर वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। अब संपूर्ण श्री मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। लक्ष्मी देवी के आगे जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया, सारा ऐश्वर्य और समृद्धि नष्ट हो गई, सारे भंडार गृह खाली हो गए। अब श्री मंदिर में ना तो श्री देवी लक्ष्मी थी और ना ही कोई भोजन प्रिय भक्तजनों। तो क्या अब जगन्नाथ जी और बलदेव जी भूखे रहेंगे या फिर कोई और आएगा उन्हें भोजन देने के लिए? क्या लक्ष्मी जी के बिना भी यह मंदिर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इस कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अगर आपको यह कथा का पहला हिस्सा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करो और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मा आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियम के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं।
वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर का मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मनवाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सैद्राव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतिनिधियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह तो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है। वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अवधि रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाइयों से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिखित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद में समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी निमायक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्भिज्ञ अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरह से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं
परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री, ना ही पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वह कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है और ना कर्म है, वह ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरह से अज्ञानता से ढके हुए हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुने शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसा अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। नारायण भगवान की बंसी शोभित कर, मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जुनबिंब, फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद, मुख पीतांबर शुभ साज जय, मनमोहन मदन छवि कृष्ण,
चंद्र महाराज जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारी, जय प्रभु भक्तन की द्रक्ता तारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया, धेनु चरैया पुनिख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन के कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल गोल कपोल चिंबुक अरुणारी, मुरुद मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आकटी, किन किरणी काछन काछी नील जलज, सुंदर तनु शोहे छविलक, सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली, कर पान पूतन ही तायो, अका बका गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय, शीतल लखते नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूषर धरवारी, वरसाई लगत लगत ब्रज चहन, बहायो गोवर्धनक धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद चोह भवन दिखी दुष्ट, कंस अति उद्धम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कली यही सब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करे अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंस केस पकड़ दे मायो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मह से मृतक छो सूत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमा मुर्दे ते सहारी, लाए टे टस सहस कुमारी, देम तण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर अधिक मारियो, भक्तन के सब संकट कष्ट निवारियो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में, और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु श्री राधा रानी जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।